परम पावन परम पुनीत कार्तिक का महीना प्रारंभ हो रहा है और कार्तिक का महीना परम पवित्र होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं आगे चल करके कार्तिक महात्म्य भी आता है और कार्तिक महात्म्य ऐसी नहीं कि साधारण कथा हो। ये कहां से निकली है? पद्म पुराण। पद्म पुराण की कथा है कार्तिक महात्म्य। एक संत जी कह रहे थे कि करवा चौथ का जो व्रत है वो कई शास्त्रों में नहीं ऐसे है वैसे है। करवा चौथ का जो व्रत है वो भी पद्म पुराण से ही निकला है। अगर कार्तिक महात्म्य की कथा वहां से ली गई है तो करवा चौथ की कथा कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत आती है। इसमें सारे तो तिथि हैं, अधिकतर साल भर के त्योहार इस महीने में हैं, कार्तिक के महीने में। और हमारे गुरुजी बतलाते थे कि 8 महारात्रियां होती। 8 महारात्रियों में 3 तो कार्तिक के महीने में ही पड़ जाती। एक शरद पूर्णिमा, दूसरी दीपावली, तीसरी देवोत्थानी एकादशी जिस दिन देवता जागृत होते। तो कार्तिक के महीने में सबसे बड़ी बात है स्नान की। सूर्योदय से पहले स्नान करने का महत्व है। सूर्योदय से स्नान करने के पहले भगवान प्रसन्न होते हैं और शरीर निरोग रहता है। इसलिए कार्तिक में पहला जो स्टेप है, शुरुआत है, वो स्नान से है। माने सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए। इसके बाद नाना प्रकार की विधियां हैं, अपने नित्य नैमित्तिक कर्म करें और कार्तिक महात्म्य की कथा श्रवण करें। कार्तिक के महीने में कई लोग एकाहारी रहते हैं, एक बार भोजन करते हैं, दोबारा भोजन नहीं करते हैं। पूरे महीने का ऐसा नियम है। कई जो है फलाहार में रहते हैं कि हम पूरे महीने में केवल फल खाएंगे। कई दुग्धाहार में रहते हैं कि हम केवल दुग्ध का पान करेंगे। तो जैसे जिसकी इच्छा हो वैसा कर सकता है। क्यों? शरीर माध्यम धर्म साधनम। आपका शरीर आपका साथ देगा तभी आप कोई धर्म कर सकते हैं। आपने निराहार या दुग्धपान या फलाहार की व्यवस्था कर दी और कलयुग में अन्न में प्राण है। कलयुग में अन्न में प्राण है। अगर मान लो आपका पूरा महीना शरीर नहीं साथ दिया तो बीच में खंडित हो गया, उसका कोई फायदा नहीं। शरीर आपका साथ दे, शरीर आपका निरोग रहे, वैसा आप व्रत करें। शरीर को खींच करके कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। वीणा की तार को उतना कसो जितना उससे स्वर निकल सके। आप ज्यादा कस दोगे और जब बजाओगे तो टूट जाएगा। यदि ढीला कर दिया और बजाओगे तो स्वर नहीं निकलेगा। इसी प्रकार शरीर को भी हमको चलाना है। तो शरीर माध्यम धर्म साधन, हमारा शरीर साथ देगा तो नाना प्रकार के धर्म कर्म कर सकते। तो एक कार्तिक का महीना और एकादशी, कार्तिक का व्रत और एकादशी का व्रत भगवान को बहुत प्रिय है। बहुत सी कथाएं कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत आती हैं। चल में सूर्योदय से पहले क्यों स्नान करना चाहिए, इसकी भी कथा आगे चल करके आएगी। व्रत क्यों करना चाहिए, इसकी भी कथा आगे चल करके आएगी। और कार्तिक के महीने में भगवान जागृत होते हैं, उठते हैं। और कार्तिक के महीने में भगवान शालिग्राम का विवाह हुआ,
किससे हुआ? तुलसी से हुआ। तो ये सब जो है परम पवित्र चीजें हैं। गौ का महात्मा आया है गोपाष्टमी का, तो बहुत सी कथाएं कार्तिक महात्मा के अंतर्गत आती हैं, जिनको श्रवण करने से, जिनके नियम धारण करने से प्राणी की सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, शरीर निरोग रहता है और भी बहुत सी जो है उसको चीजें भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं। तो इसलिए आज हम लोग पुनः कई सालों से इस व्रत को धारण कर रहे हैं और पुनः आज पूर्णिमा से कार्तिक महीने का प्रारंभ हो रहा है। तो हम आप लोगों को कार्तिक महात्म्य की कथा श्रवण करा रहे हैं। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। श्री गणेशाय नमः। प्रारंभ में नारायण को और नर में उत्तम नर सरस्वती देवी को नमस्कार करके, और यह जो जय पुराण है, पद्म पुराण है, इसको हम जो है प्रारंभ कर रहे हैं। गोपनंद के कुमार श्री कृष्ण ब्रज के स्त्री समाज के मध्य में ऐसे प्रकाशित होते हैं जैसे चोर प्रकाशमान बिजली के मध्य में नवीन श्याम मेघ प्रकाशित होता है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा, जैसे कल भगवान ने रास किया, महारास का दिन था ना कल, शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। तो शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वो बहुत ही शीतल और साल में सबसे बड़ा होता है। कल के दिन ही खीर बनाई जाती है और खीर जो है छत में रख दी जाती है ताकि चंद्रमा की किरणें उस खीर को सराबोर कर दें, क्योंकि चंद्रमा में अमृत का वास है और अमृत की बूंदें या चंद्रमा की शीतलता जब उस खीर में पड़ती है और प्रातः काल भगवान को भोग लगा करके जब वो खीर खाई जाती है, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को खीर खिलाएंगे, ठीक है, बनवाए हैं, बहुत सारी बनवाए। तो जब वो खीर खाई जाती है तो शरीर निरोग होता है। विशेषकर जिनको श्वास की बीमारी है उसको ये खीर जरूर खाना चाहिए। वैसे तो नाना प्रकार की बीमारियां इस खीर से शांत होती हैं। इस खीर को खाने से बहुत सी बीमारियों का शमन होता है। तो इस प्रकार से शौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं कि हे सुंदर व्रत वाले आए हुए भगवान विष्णु के भक्त, और बहुत से भगवान विष्णु महाराज संबंधी धर्म के उपदेश से नैमिषारण्य में रहने वाले हम लोगों की आप रक्षा करें। कार्तिक के महीने में बहुत से देवताओं की कथा आती है, जो देवता जीव का कल्याण करते हैं, जैसे गणेश, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, व्यास जी। इन सभी को नमस्कार करके, और भगवान विष्णु संबंधी दो धर्म हैं, ये आप हमको सुनाइए। पूर्व काल में सतयुग में नारद ब्रह्मलोक को गए और ब्रह्मा जी से समस्त प्राणियों के कल्याण करने के लिए नारद जी ने भगवान ब्रह्मा से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। जब नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए तो उसका नाना प्रकार का वर्णन आता है कि
कि ब्रह्मा जी महाराज सिंहासन में बैठे हुए हैं, चारों तरफ उनके वेद पुराण अप्सराएं नाना प्रकार के जो है ब्रह्मा जी का बखान कर रही हैं, ब्रह्मा जी की कीर्ति का गान कर रही हैं। वहां संपूर्ण नदियां हैं, समुद्र संपूर्ण समुद्र हैं, सभी वेद हैं, किन्नर गंधर्व सभी ब्रह्मा जी का गान कर रहे हैं। और नारद जी वहां पहुंच करके और ब्रह्मा जी महाराज को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके और वहां बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मोवाच साधु पृष्ठं त्वया वत्स यल्लोकोद्भव हेतवे कथयामि न संदेहस्तस्समो नास्ति वैष्णवः वैष्णवे वैष्णवं धर्मं यो ददाति द्विजोत्तमः ससंगतां महिं दद्यात् तत्फलं तद्वाप्नुयात् एकतः पुष्करे वासः कुरुक्षेत्रे हिमालये एकतः कार्तिको वत्स सर्वपुण्याधिको मतः। हम लोगों के उदय के वास्ते नारद जी ने आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारे जीव के कल्याण के लिए नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज कार्तिक के महीने में जीव को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नियम है, क्या व्यवस्था है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, आप परोपकारी हैं, क्योंकि तुम्हारे समान कोई दूसरा वैष्णव नहीं है। वैष्णव कौन है? जो विष्णु को मानता है, विष्णु संबंधी कथाएं श्रवण करता है, विष्णु संबंधी मंत्रों का जाप करता है, वही वैष्णव है। आम भाषा में कहें तो जो आस्तिक है वही वैष्णव है, और जो नास्तिक है उसके लिए आप विचार करने की क्या कह सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तुम बहुत बड़े वैष्णव हो। हे नारद, जो कोई वैष्णव को वैष्णव धर्म देता है तो उसको समुद्र सहित पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। जो किसी वैष्णव को वैष्णव संबंधी माने विष्णु संबंधी कथा श्रवण कराता है, विष्णु संबंधी मंत्र की दीक्षा देता है, वह पृथ्वी सहित दान का फल प्राप्त कर लेता है। एक ओर से कुरुक्षेत्र का वास और पुष्कर क्षेत्र का वास, हिमालय वास और एक और कार्तिक मास। हे पुत्र, ये कार्तिक का महीना इनसे भी बढ़ करके पुण्यवान है। हम एक महीने पुष्कर में वास करें, एक महीने हिमालय में वास करें, एक महीने कुरुक्षेत्र में वास करें, तो कहते हैं कि यहाँ एक महीना आपको ठहरने की रुकने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप कार्तिक महीने का व्रत करें, कार्तिक महीने का नियम धारण कर लें और कार्तिक महात्म्य की कथा श्रवण कर लें, तो उससे उसका फल आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यह कार्तिक का महीना इनसे पुण्य में अधिक है। हे निष्पाप नारद, कार्तिक महीने में विष्णु का नाम लेकर के जो कुछ मनुष्य पुण्य करता है, वह पुण्य उसका अक्षय हो जाता है, माने कभी उसका पुण्य नष्ट नहीं होता, अक्षय पुण्य होता है। ये जो तुमसे कहा सो सत्य है। आश्विन शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन अथवा पूर्णिमा अथवा तुला की संक्रांति के दिन। अब कहते हैं कि कार्तिक महीने का निर्णय कैसे किया जाए कि कार्तिक महीने प्रारंभ होता है कब? तो कहते हैं कि या तो आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी से हम कार्तिक की कथा श्रवण कर सकते हैं, या तो आश्विन की जो पूर्णिमा होती है जिसको हम शरद पूर्णिमा कहते हैं उससे प्रारंभ कर सकते हैं, अथवा जो तुला की संक्रांति, तुला राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है
उससे भी हम कार्तिक महीना को प्रारंभ कर सकते हैं। कार्तिक के नियम हम धारण कर सकते हैं। कौन कौन से? एकादशी, पूर्णमासी या फिर संक्रांति। संक्रांति साल में 12 होती है, तो 12 संक्रांतियों में नहीं, तुला की संक्रांति, तुला राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है वह कार्तिक का महीना प्रारंभ करती है। तो आज क्या है? आज पूर्णमासी भी है और तुला राशि में सूर्य प्रवेश भी कर रहे हैं, माने आज के दिन ही संक्रांति प्रारंभ हो रही है और आज के दिन पूर्णिमा है, इसलिए आज का दिन और भी श्रेष्ठ है। कई बार क्या होता है, संक्रांति 4 दिन पहले हो गई, पूर्णिमा बाद में हुई, पूर्णिमा पहले हो गई, 4 दिन संक्रांति बाद में, ऐसा कई बार होता है। लेकिन आज के दिन संक्रांति और पूर्णिमा एक साथ है। तो आज दिन शुक्ल पक्ष में एकादशी या पूर्णिमा या संक्रांति के दिन कथा प्रारंभ कर सकते हैं। कहते हैं कि हे नारद, जैसा इस स्मृतियों में कहा गया है वैसे प्रातः काल उठ करके सोच कर्म करके दातून और दातून मंत्र के जो है मंत्र दिए गए हैं, आयुर्बलम यशो वर्चा प्रजापतोर्वसूनिचा ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते, इस मंत्र को तोड़ करके और दातून करना चाहिए। दातून दुधिया वृक्ष का 12 अंगुल का बिना गांठ का दातून होता है। दातून से मुख शुद्ध होता है प्रतिपदा, मास्या, नवमी, कृष्ण एकादशी और रविवार में, तथा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करना चाहिए। कांटे वाले वृक्ष और करबास, निगुड़ी, कलाश वृक्षों की और बड़ी हरनोड़ी दुर्गंधित वृक्षों का दातून नहीं करना चाहिए। वनस्पति में चंद्र प्राप्त होने पर वनस्पति को तोड़ता है, वो पाप करता है। जिस दिन दातून न मिले या वर्जित दिन हो उस दिन कहते हैं कि मिट्टी से, राख से या जल से, और आजकल तो दातून की व्यवस्था ही खत्म हो गई। आजकल क्या करते हैं लोग? पेस्ट लगाए और मंजन किए। तो इसलिए जो है आज की व्यवस्था के हिसाब से किसी भी दिन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, रोज करें तब भी चलेगा। 12 बार पानी से कुल्ले कर मुख शुद्धि करना चाहिए। 2 घड़ी रात्रि सवेरे उठ करके जलाशय, नदी, तालाब आदि के तट में जाए। काले तिल, चंदन, चावल, फूल सब लेकर के तालाब, पुराना देवकुंड, नदी अथवा नदियों के संगम में जाए। क्रम से तालाब से लेकर नदी संगम पर्यंत 1 से 1 में 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। तीर्थ में अनंत फल होता है। स्नान के समय ऐसी प्रार्थना करे कि हे भगवान, इस कार्तिक मास में मैं प्रातः काल स्नान करूंगा। हे देवताओं के स्वामी, हे दामोदर, तुझे लक्ष्मी से ध्यान करके और तुम्हारी प्रसन्नता के वास्ते मैं जल में स्नान करने के लिए उद्यत हो रहा हूँ, ऐसा प्रणाम करे। हे दामोदर, तुम्हारे प्रसाद से मेरा सारा पाप नष्ट हो, ऐसा बोल करके गंगा, शंकर, सूर्य तथा विष्णु का स्मरण करके जल में प्रवेश करे। हे नारद, व्रत करने वाला पुरुष नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के विधि पूर्वक स्नान करे। फिर जल से बाहर निकल करके पवित्र कपड़े पहन करके नारद आदि देवर्षि और मनुष्य और पितरों का तर्पण करे। 3 का तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण, तीनों का तर्पण करना चाहिए। कहते हैं कि तर्पण के जल में जितने काले तिल हो उतने वर्ष वह पितरों का स्वर्ग में वास होता है। और स्नान के पीछे बकरी तथा भेड़ के पांव से उठी धूल के स्पर्श से आयु तथा लक्ष्मी नष्ट होती है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, गधा, उल्लू, गांव का सुअर, मुर्गा, दिया, छाछ, खाट, जूता, झाड़ू, इनको स्नान के पीछे स्पर्श करने वाला फिर स्नान करने से शुद्ध होता है। छींक थूकना, जमाई दांत से झूठा निकालना, झूठ बोलना और अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में जाना या दूसरे धर्म की प्रशंसा करना,
ये भी जो है ठीक नहीं है। इससे जो है दाहिने हाथ में दाहिने हाथ का कान से स्पर्श करे तो शुद्धि हो जाती है। कहते हैं कि दाहिने कान की क्यों शुद्धि होती है? कहते हैं दाहिने कान में अग्नि जल ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य पवन इन सभी का निवास रहता है। देवता रहते हैं। प्रातः काल में कहीं कर्मों को समाप्त करके अर्घ दे, चंदन पुष्प फलों से प्रीति से प्रसन्न मन से देवताओं का मंत्र पढ़ करके और हे हरे व्रत करने वाले तथा कार्तिक में विधि पूर्वक स्नान किए हुए राधा सहित आप ये जो हम अर्घ दे रहे हैं इसको आप जो है ग्रहण करें। सर्वे हृतेन तुष्ठन्ति करणे विप्रेत दक्षिणे प्रातः कालोदितं कर्म समाप्यार्घ प्रदायते गंध पुष्प फलैर्युक्तं प्रीत्या तत्परमानसः प्रतिनः कार्तिके मासे स्नातस्य विधिवन्मम ग्रहाणार्घमयां दत्तं राधा सहितो हरे माने ग्रहणार्घमया दत्तम राधया सहिते हरे। राधा के सहित आप जो है ये ग्रहण करें। जो मैं अर्घ जो है प्रदान कर रहा हूं केवल कृष्ण को ही नहीं राधा सहित। राधा वही कृष्ण और कृष्ण वही राधा। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधा और कृष्ण में कोई अलग अलग संबंध नहीं है। इनका अन्योन्याश्रय संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए राधा सहित इस जो ग्रहण मैं आपको प्रदान कर रही हूँ इसको आप ग्रहण करें। बोलो कार्तिक महात्मा की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमन नारायण